Hey everyone, welcome back to the LS Academy. My name is कनक एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लेकर आई हूँ। वो है लास्ट मिनट टिप्स फॉर दी CSIR दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 26th को है, 26th ऑफ दिसंबर 2023, दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो। एंड ये जो है एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होगा, एक शिफ्ट मॉर्निंग है एंड एक इवनिंग है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड। एंड मीडियम एग्जामिनेशन का जो होगा वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में होगा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस MCQs, 4 ऑप्शन ही होंगे जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 145 होंगे। आप लोगों को टोटल 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 20, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.5 की होगी। पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50, 2 मार्क्स ईच एंड नेगेटिव विल बी 0.5। एंड पार्ट सी जो है उसमें 75 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, जिसमें से नेगेटिव जो है वो 1 मार्क होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है पूरा पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि किन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है बिफोर एग्जाम। फर्स्ट इज डू नॉट स्टडी एनी न्यू टॉपिक। आप लोगों का एग्जाम जो है वो परसों है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि यार कोई छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, कोई नया टॉपिक, यार क्या पता ये आ जाए। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अब आपको कोई भी नया टॉपिक, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, अब आपको कोई भी नया टॉपिक जो है उसे हाथ नहीं लगाना है। आपकी प्रिपरेशन जो है जितनी है वो काफ़ी है। कोई भी नया टॉपिक इस टाइम पे पढ़ना इज़ वेरी रिस्की। सेकंड इज़ योर प्रिपरेशन इज़ इनफ। आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया है वो काफ़ी है। आप लोगों को अब कोई यहाँ-वहाँ कोई नया मटेरियल, कोई नया टॉपिक, कुछ भी चीज़ जो है वो नई हाथ नहीं लगानी है। जितना आपने पढ़ा है उस पे आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा एंड वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। अवॉइड कम्युनिकेशन विद द पीपल दैट कैन डीमोटिवेट यू। इस टाइम पे वैसे ही जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करें, बात ना करें जो बहुत ही नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में ला सकते हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। बोल बोल सकते हैं कि यार तेरा हो गया, तेरा ये टॉपिक हो गया, वो टॉपिक हो गया। आप लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को टेंशन दे सकते हैं। बेटर वुड बी आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करें, बात ना करें जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए। स्टे काम बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम, पैनिकिंग डज नो गुड। आप लोगों को एग्जाम से पहले, दैट मीन्स आज का दिन, कल का दिन, एज वेल एज परसों का दिन, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता एंड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और आप वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठे हुए हैं, उस टाइम पे भी आप लोगों को काम रहना है। पैनिक नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है, क्योंकि पैनिक जो इंसान कर जाता है वो बहुत सी सही चीज़ें जो है वो गलत करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक भूल रहा है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं आ रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर मन में आ रही है, तो आप आराम से उसे रिवाइज़ करिए, रिकॉल करिए, बट पैनिक मत करिए। इस टाइम पे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें भूल रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप वहाँ पे बैठेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठेंगे, तो आप लोगों को खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपने जो भी जितना भी पढ़ा है, आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर कर पा रहे हैं। बस पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाएँगे, तो जो आपको आता होगा आप वो भी गड़बड़ कर देंगे। बेटर वुड बी जितना काम रह सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। सो इस पॉइंट पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया है, कैसे प्रिपेयर किया है, वो आप लोगों को पता है। आपसे ज़्यादा अच्छे से जज और कोई नहीं कर पाएगा। सो इस चीज़ में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने जितना भी प्रिपेयर किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से सारा प्रिपेयर किया है, तो कॉन्फिडेंट फ़ील करिए और जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लिमिट में प्रिपेयर किया है, शायद आप लोग अगली बार और अच्छे से ट्राई करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए कि आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे वो कम है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो आधा सिलेबस है, चाहे वो सारा सिलेबस है, उस चीज़ पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपको अपने बेस्ट देकर आना है वहाँ पे और उसे अच्छे से, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँगे, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है।
नाउ पॉइंट्स टू कंसिडर ड्यूरिंग एग्जाम। तो फर्स्ट है, ट्राई टू स्टार्ट विद पार्ट सी एंड देन मूव टू पार्ट बी एंड लास्टली पार्ट ए। कोशिश करिए कि पार्ट सी जो है उसे पहले अटेम्प्ट करिए। बाकी कुछ लोग जो है वो पार्ट बी से भी स्टार्ट करते हैं, तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं पर्सनल अपना एक सजेशन आपको दे रही हूँ कि अगर आप पार्ट सी से स्टार्ट करें देन बी एंड ए पर जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो यही है कि मैं सी से स्टार्ट किया एंड देन मैं बी पे जाती थी और देन ए पे। एंड इसका ये चीज़ रहता है कि पार्ट सी में एक तो आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में। तो आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आप उसे अच्छे से टाइम मैनेज करके पार्ट सी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड देन बी एंड देन ए पर जा सकते हैं। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट यू आर 100% श्योर ऑफ। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। ये जो पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट क्या करता है, या ये आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करवा सकता है, या क्लियर होता होता एग्ज़ाम जो है आपको ये लोग आपको ये पीछे खींच सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतने आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। सो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिससे आपको पता है कि आपने अच्छे से उस पार्ट को प्रिपेयर किया है एंड आप श्योर हो उन क्वेश्चंस को कि हाँ मुझे इसका जवाब पता है, और आपको उसको मार्क करना है। आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं जो कि जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं आता है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये नहीं है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप 100% ऐसा एग्ज़ाम दें जहाँ पर आपको लगता है कि आपने जितना प्रिपेयर किया है उतना काफ़ी रहेगा, लेकिन कहीं पे आपको अगर माइन्यूट सा डाउट आता है कि यार इसको दो ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम आती है, या आपको माइन्यूट सा डाउट है कि शायद इसमें मुझे कोई चीज़ भूल रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप मतलब 90% श्योर है, 80% श्योर है कि हाँ ये हो सकता है आंसर, तब आप उसे मार्क कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, मैं बार बार यही कहूँगी, कैलकुलेटेड रिस्क आपको पहले उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपको लगे कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद अगर एक दो क्वेश्चंस आप मतलब रिस्क उठाकर आप लोग बिना 100% श्योर हुए आप लोग मार्क कर भी दें, और अगर वो बाई चांस गलत हो भी गए तो आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल नीचे ना आ जाए। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज इफ इन डाउट मार्क द क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट इज द की। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नेगेटिव मार्किंग के बाद, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन को सोचने में उतना टाइम नहीं लगाना है कि आप उसको 5-10 मिनट उसी क्वेश्चन पे अटके रहें, सोचते रहें, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने देखा था। तो उसमें आप लोग इतना सोचने में टाइम लगा दें कि आप बाकी जो आपको आता हो या बाकी एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, पार्ट बी एंड पार्ट ए अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये पढ़ा था या इसमें कुछ डाउट है, आप उसे मार्क कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर दीजिए। इस तरीके से पहले उस उन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, एंड आप उनको अच्छे से उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे आपके पास लास्ट में टाइम बच जाएगा, 5 5 मिनट, 10 मिनट, उस हिसाब से आपके पास बच सकते हैं। तो जैसे ही आपको लास्ट में 5 या 10 मिनट बच जाते हैं, आप वापस उन क्वेश्चंस को जाइए, रीथिंक करिए एंड उसके बाद सोचिए कि आपको इन क्वेश्चंस में रिस्क लेना है या नहीं लेना है। बट आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उन्हें लगता है कि यार ये तो आता है हमें, वो ओवर एक्साइट हो जाएंगे। ओवर एक्साइटमेंट में वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे कि वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं। कहीं पर उनको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी होगी तो वो इनकरेक्ट मार्क कर लेंगे, कहीं पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी होगी वो करेक्ट मार्क करके आ जाएंगे, कहीं पर नॉट करके क्वेश्चन दिया होगा वो नॉट को रीड ही नहीं करेंगे।
ये सिली मिस्टेक्स जो हैं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरे टाइप के बच्चे हैं, वो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करेंगे एंड वो घबरा जाएँगे, पैनिक कर जाएँगे कि यार इतने सिर्फ़ इतना परसेंट पेपर हमें आता है, इतना परसेंट नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ़ 60% पेपर आता है, 40% नहीं आता है, वो पैनिक कर जाएँगे, घबरा जाएँगे और उस चक्कर में भी वो क्या करेंगे, वो जो 60% उनको वो आता होगा, उसमें भी वो क्वेश्चन को गलत पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे एंड वहाँ पर वो गड़बड़ करेंगे। सो जो 60% आता होगा, वो उसमें भी गड़बड़ करके उस 60 के चांसेस भी कम कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक क्वेश्चन को आपको काम रहना है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है उसको कामली अटेम्प्ट करना है और कामली अटेम्प्ट करने के साथ-साथ आपको हर एक क्वेश्चन को ढंग से और ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। अगर आपको इंग्लिश में उन क्वेश्चन्स जो इंग्लिश में दिए होंगे, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो। थोड़ा-सा आप देख सकते हो कि हिंदी में सोच कर कि इसमें क्या पूछा गया है? क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट पूछी गई है, नॉट करके पूछा गया है या डायरेक्ट स्टेटमेंट है? आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे अटेम्प्ट करना है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जाम। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। उनमें से सबसे बड़ी ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है और बस कामली अपने आप को काम रखना है, अपने आप को शांत रखना है एंड एग्ज़ाम देने जाना है एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम लोगों को शांत रहना है। So I wish you all the very best and I will see you in the next video. Till then, take care and happy learning.